सर्वांग योग में भी और भगवद गीता में भी व्याकरण का बहुत ध्यान दिया गया है। आप लोग थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हो, व्याकरण का ध्यान नहीं देते। अब हम अध्याय पढ़ते हैं 11वां, वहाँ आप गड़बड़ करते हो। एक थोड़ी सी ठीक करी तो दूसरी गड़बड़ कर दी। अब वहाँ है मिलने योग्य पार्थ, संज्ञा बाद में आएगी, पहले सारी बात पूरी होगी। जानने देखने वैसे मिलने योग्य पार्थ, योग्य शब्द पहले आएगा, क्योंकि वो क्या है हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, एडजेक्टिव है, विशेषण। विशेषण पहले आएगा और संज्ञा बाद में आएगी। और ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखो, आप लोग कितनी गड़बड़ करते हो। मैं सोचती हूँ छोड़ो। अब मायानंद जी ने जहाँ रूप दिखाया वहाँ तो कहा ऐसे ही ये विश्व में भरा हुआ, पर जब उन्होंने शब्द दिखाया, स्पर्श दिखाया, तो उन्होंने वैसे शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि वो दिखा नहीं रहे। रूप तो सामने दिख रहा है, शब्द तो ऐसे करने से दिखेगा, स्पर्श तो छूने से दिखेगा, तो वहाँ उन्होंने वैसे शब्द प्रयोग किया है। आप वहाँ भी ऐसे ही बोलते हो। ऐसे कैसे दिखा तो नहीं सकते ना। उन्होंने रूप के लिए कहा ऐसे ही ये विश्व में भरा हुआ, शब्द के लिए तो वैसे ही है। और स्पर्श जीभ से लगा देखो, वैसे ही वैसे शब्द है। तो उन्होंने पूरा ध्यान दिया है हर चीज़ का, व्याकरण का, काव्य के नियमों का, सब कुछ। बड़ा विद्वानों की थोड़ी कदर होनी चाहिए। इसलिए ये जो रजोगुण है ना, ये गुण चल रहे हैं ना, इन पे भी थोड़ा ध्यान दो। ये जो रजोगुण है ना, इसमें बड़ा उबालापन होता है, सत्वगुण में थोड़ा धैर्य होता है। अब कभी आप ओम 3 बार बोलते हो, कभी 2 बार बोलते हो। एक व्यक्ति यदि तीसरी बार को छोड़ के एकदम से चैतन्यम करता है तो सारे ही शुरू कर देते हैं। तो ये रजोगुण है जो संभल के ना पढ़ने देता, ना संभल के सुन के बोलने देता, ना ये देखता मैंने 2 बार बोला कि 3 बार बोला। चंचलता रहती है ना उसमें, वायु की तरह ठहराव नहीं होता। ये रज प्रधानता है। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहें तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। अकेली वस्तु कौन सी हमारे आगे रखी है वस्तु? इस वस्तु को सर्वांग योग का जिज्ञासु मिश्री या बताशा ना ही कहे तो उसके लिए ज़्यादा सही है। एक ही बार उन्होंने कहा बतासे अपने आगे रखना, क्योंकि कोई नाम लेके तो वस्तु शुरू करी जाएगी, लेकिन वास्तव में इस वस्तु को वो शक्कर का आकार कह रहे हैं। और हमें जो समझनी है बात, वो इसको शक्कर का आकार कह के जितना ज़्यादा हमें समझ आएगी उतना मिश्री कह के कुछ समझ नहीं आएगी। हम वही व्यक्ति बने रहेंगे और ये मिश्री बनी रहेगी ना। हम इसका समाधान ही नहीं करेंगे तो इसका तो क्या करेंगे। इसलिए इसको शक्कर का आकार समझना है। और ये शक्कर का आकार वाली जो वस्तु सामने रखी है, इस वस्तु को क्या कर रहा है उन्होंने, अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। तम क्यों भरा हुआ दिखेगा जब अकेली खाई जाएगी? क्योंकि तम का लक्षण है शुरुआत में भी खाने में भी कष्ट देगी, सख्त है, खुश्क है, दांतों को तक कष्ट देगी, मिठास मुंह में रह जाएगी तो दांतों को नुकसान भी करेगी, और बाद में भी खुश्क वस्तु है इसलिए परिणाम में भी दुख देगी। जो शुरू से लेके अंत तक दुख ही दुख दे उसका नाम है तम।
अब इस तम को हम कैसे पहचानें? इसको पहचानने के लिए जैसे रजोगुण आपको व्यापक दिखाया था, सत्वगुण व्यापक दिखाया था, तमोगुण को व्यापक देखना है। तो एक सूत्र तो यही है कि जो शुरू से लेके अंत तक कष्ट ही कष्ट दे, पर हमारा मोह उसमें से कष्ट बुद्धि ना बनाए। क्योंकि तमोगुण का लक्षण है अज्ञान, मोह, निद्रा, सुस्ती आदि करता है यह भारत। मोह के कारण कष्ट दिखता नहीं, देता वो कष्ट है। अब इसको व्यापकता में देखना चाहें तो ये अपना व्यष्टि भाव नहीं छोड़ रहा, ये जैसा है ऐसे ही अपने को अपनाने को कह रहा है। तमोगुण ये कह रहा है मैं जैसा हूँ मुझे ऐसे ही अपनाओ, अपना व्यष्टि भाव नहीं छोड़ता तमोगुण। रजोगुण पानी में मिलता है, जल में मिलता है, छोड़ता है, लेकिन परिणाम दुखद देता है, पूरा नहीं घुल मिल पाता। लेता भी है, देता भी है, प्रत्युपकार दृष्टि से अथवा फल के लिए। रजोगुणी लेना जानता है, देना भी जानता है, व्यवहारी है। जैसे संवत में भी गुरुदेव ने कहा, कर्मकांड विच करा व्यापार, निष्काम नहीं है, कामना रखता है, इसलिए सुख दुख मिश्रित फल देता है। कौन? रज। ये जल से मिला है, जल से मिलने पर सुख दुख मिश्रित फल देता है। सर्दी गर्मी मिक्स, गर्म सर्द हो जाता है, गर्म सर्द यानी मिश्रित फल। लेकिन सत्व गुण पूरा अपना लेता है, घी से मिलाते हैं पूरा अपना लेता है, समष्टि भाव में पूरा विलीन कर देता है। रजोगुणी पूरा विलीन नहीं हो पाता, तमोगुणी विलीन होना नहीं चाहता। विलीन करना तो चाहता है, समर्पण चाहता तो है, समर्पित होता नहीं है। ये तमोगुण का खास पहचान है। इसलिए तमोगुणी के लक्षणों में आप भगवद गीता में भी देखोगे तो भगवद गीता ये कहेगी कि श्रद्धाहीन, विधिहीन, श्रद्धाहीन, अदक्षिणा, मंत्रहीन, या तप करेगा तो किस भाव से करेगा? करके कष्ट देह को कष्ट देगा, व्यष्टि भाव नहीं छोड़ेगा। व्यष्टि भाव नहीं छोड़ रहा, ये ऐसे ही हम इसे लेना चाहें बिना इसमें कुछ मिलाए, अकेली वस्तु खाने से। जब हम व्यष्टि भाव नहीं छोड़ती, कोई भी वस्तु व्यष्टि भाव नहीं छोड़ती, कठोरता है, खुश्कता है, विलीन होना नहीं चाहती, समर्पण नहीं चाहती, ये उसका तम है। तम का मतलब जड़ता, जड़ता। और व्यवहारिक रूप में भगवान ने कहा है मोह, निंद्रा, आलस्य, ये तम के विकार। इसलिए तमोगुण को हमेशा पहचानने के लिए हर वस्तु में देखना है तो उसकी व्यष्टि भाव को देखो, उसकी सीमित पने को देखो, उसकी परिच्छिन्नता को देखो, या यूँ कहो कि उसके व्यष्टि भाव के कारण जो वो कष्ट देता है, कष्ट देता है। कष्ट देना शुरू से लेके अंत तक जो कष्ट दे रहा है। कुछ वस्तुएं सुख भी देती हैं, दुख भी देती हैं, इसलिए गृहस्थी संसारी उसे अपना लेता है, उसकी सुख बुद्धि में, दुख बुद्धि को इग्नोर कर देता है। विचारवान सतोगुणी वस्तुओं को ज़्यादा अपनाता है, वो आहार भी सतोगुणी लेगा, तप भी सतोगुणी करेगा, श्रद्धा भी सतोगुणी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आहार करेगा सतोगुणी तो वो चीज़ ठहरेगी जो समष्टि भाव में विलीन करेगी, बुद्धि वैसी बनेगी जो व्यापकता में आएगी। श्रद्धा भी ऐसी करेगा जो दिल से करेगा, दिखाने वाली नहीं करेगा। दान भी ऐसा करेगा जो दिल से करेगा, करना चाहिए इसलिए करेगा, कर्म निष्काम होना चाहिए इसलिए करेगा। रजोगुणी श्रद्धा तो करेगा
पर दिखावे की ज़्यादा करेगा। मुझे लौट करके प्रशंसा मिले, यश मिले, मेरे पर मुझे भी वजूद में समझा जाए, मेरी भी प्रेजेंस समझी जाए, मुझे भी कदर दी जाए, इसलिए श्रद्धा करेगा। नहीं कदर मिलेगी तो श्रद्धा उसकी गायब हो जाएगी या कम हो जाएगी। तमोगुणी श्रद्धा करेगा ही नहीं, और करेगा भी तो भूत प्रेतों पर करेगा, या फिर दिखावा भी नहीं करेगा। वो करेगा कैसी करेगा? अश्रद्धा करेगा, विधिहीन, अनबिना, अदक्षिणा, श्रद्धा से हीन। और करेगा भी तो ऐसे तप में श्रद्धा करेगा जिसमें कठोर कष्ट हो, देह को कष्ट दिया जाए। देह को कष्ट देने वाला में ज़्यादा उसकी श्रद्धा होगी, महापुरुषों में नहीं होगी, सत्य में नहीं होगी, परमार्थ में नहीं होगी। दे दो मुलट्ठी में डाल दीजिए। तो ये हर वस्तु का तमोगुण है जो कष्ट देता है, या जिसे कहो कि मन पर उसका बुरा प्रभाव दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले सुना था कि दिखाएगा क्या, कौन दिखाएगा? ये तीन गुण मन दिखाएगा। तो जो अच्छा है ये अच्छा दिखाए, किसको अच्छा अच्छा दिखाए? निर्मल मन को, शुद्ध मन को। शुद्ध मन को जो अच्छा अच्छा दिखाए वो सतोगुण, जो अच्छा बुरा मिश्रित दिखाए वो रजोगुण, और जो बुरा ही बुरा दिखाए वो तमोगुण। तो जो बुरा बुरा तमोगुण क्यों दिखाता है? क्योंकि वो देह भाव में, इसलिए देह भाव की पुष्टि निर्मल मन को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बुरा ही बुरा दिखाता है। अंतःकरण का तादात्म्य बर्दाश्त कर लेगा रजोगुणी, पर रजतम मिश्रित देह भाव को स्वीकार कर लेगा। सत्वगुणी ना अंतःकरण का तादाद में बर्दाश्त करेगा, ना देह भाव बर्दाश्त करेगा। इसलिए ये जो अच्छा ही अच्छा जब दिखना है तो अच्छा ही अच्छा तो तभी लगेगा जब अंतःकरण का तादाद में बर्दाश्त ना हो, और कुछ अच्छा कुछ बुरा तब लगेगा जब अंतःकरण का तादाद में तो बर्दाश्त हो जाए, पर देह का तादाद में बर्दाश्त ना हो, क्योंकि ये दुख ज़्यादा देती है। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा। तमोगुणी देह को ही बहुत कुछ मानता है, अंतःकरण तो उसकी निगाह में ही नहीं होता कि कैसा है। उसका तो सारा जिसे कहना चाहिए आकर्षण का केंद्र देह ही है, देह के अलावा कुछ ज़्यादा सोच ही नहीं पाता। ये तमोगुण का लक्षण है, क्योंकि वो बुरा ही बुरा अनुभव देता है सतोगुण के हिसाब से। बुरा बुरा का मतलब है निर्मल मन के लिए। तमोगुणी को जड़ता ज़्यादा पसंद है, मोह पसंद है, अन्याय पसंद है, सुस्ती पसंद है, इसलिए तमोगुणी को तमोगुण पसंद ज़्यादा होगा, तो उसमें जड़ता ज़्यादा पसंद होगी। देह को कष्ट देना के बाद जो फल मिलेगा, जैसे असुर जितने भी हुए हैं उन्होंने भयंकर तप किए हैं अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चाहे हिरण्यकश्यप है, जितने भी असुर हुए हैं बड़ा कष्ट वाले तप करते थे जिससे कि उनकी इच्छा पूरी हो, मरे नहीं, आदि आदि जो उनकी इच्छाएं होती थी। तो आज के समय में भी जो लोग कठोर तप करते हैं, कष्ट देते हैं देह को, जैसे कोई 16 सोमवार के व्रत रख रहा है, कोई ये व्रत रख रहा है, आए दिन कई ऐसी तो काम वालियाँ होती हैं जो बस व्रत ही व्रत रखती रहती हैं, कष्ट देती हैं देह को, उधर काम करती हैं उधर खाती नहीं हैं। तो ये जो कष्ट देना है ये तमोगुण का लक्षण है। रजोगुणी फल के लिए थोड़ा बहुत कष्ट सहन कर लेता है। सतोगुणी अंतर्यामी परमात्मा की को बस अप्रसन्न नहीं करना चाहता, कर्म सावधानी से करना चाहता है, बिना फल की इच्छा के, बिना किसी का हृदय दुखाए, बिना अपना दिल दुखाए, बिना इधर किसी का दिल दुखाए, कर्म में सावधानी रखता है, फल में सावधानी नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति में सावधानी नहीं है। ये तो हुआ व्यक्तियों के लिए। और बाकी संसार में हम यदि देखें तो जो बुरा अनुभव आता है वो तमोगुण का लक्षण है। जैसे उस दिन भी बताया था
कि ये जो सत्व गुण है ये अच्छा अच्छा दिखाता है, अच्छा अच्छा दिखा रहा है, उपयोग में अच्छा, कुछ बुरा, ये रजोगुण का लक्षण है, और बुरा ही बुरा। अब ये बुरा बुरा हो गया तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब ये बुरा बुरा अनुभव करा रहा है। तो जो चीज़ बुरा बुरा अनुभव कराती है वो तमोगुण है। तो सामान्य व्यवहार में बुरा बुरा अनुभव कराना, यानी अब उसको हम कहीं भी ऐसे निगाह डालें। अब मैंने इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा सोचना चाहा, जितना जानकारी है उससे भी थोड़ा ज़्यादा, ताकि मैं आपको और खुलासा कर सकूं। आप जैसे कोई चीज़ घर में भी निगाह डालते हो, कहीं भी आप जहाँ निगाह डालते हो, तो जो चीज़ आँखें उसको स्वीकार करती जाएं, सही लग रहा है सही लग रहा है। जैसे आप लाइन में बैठे हो, सब जगह सब सही तरीके से बैठे हो, अनुशासन में बैठे हो, तो निगाह उसको सही सही ही बताएगी, अच्छा अच्छा ही बताएगी भाई हाँ ठीक है, कोई खाली जगह भी नहीं है, सीधे बैठे हैं, सब अपना व्यवस्थित बैठे हैं, तो सही सही अच्छा अच्छा अनुभव आ रहा है। अब कहीं कोई लाइन बिगड़ी होती है, कहीं ठीक नहीं होती है, कहीं ऐसे होती है, तो थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा होता है। और जब बिल्कुल ही ऐसे अव्यवस्था हो, बैठने का तरीका ना हो, कोई ध्यान से ना सुन रहा हो, शोर भी आ रहा हो, बुरा ही बुरा अनुभव आए, तो ये तमोगुण का लक्षण है। अब इस गुण को आप हर जगह लगाओ, कि आप कहीं भी काम करने लगो, या कोई चीज़ पड़ी है, अब जैसे ये खुली पड़ी है, अब ये बुरा बुरा अनुभव दे रही है, ये तमोगुण हो गया। अब ये ठीक अच्छा अच्छा अनुभव दे रही है, तो ये सतोगुण है। अरे थोड़ी खुली रह गई, अब ये कुछ अच्छी कुछ बुरी, अब ये तो सूखी चीज़ है, कोई बात नहीं। और यदि ये होता कोई ये घी का डिब्बा, तो हम नोटिस करते कि अच्छी तरह बंद हुआ कि नहीं हुआ। कोई दवाई की शीशी है तो अच्छी तरह बंद हुई नहीं हुई, नहीं तो खतरा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, पूरी बंद नहीं हुई। ऐसे हर चीज़ को हम देखें कि कुछ अच्छा कुछ बुरा अनुभव, रजोगुण। अच्छा ही अच्छा अनुभव, हाँ सब सही है, आँखों को सही है, कान को सही है, सही आवाज़ आ रही है, सब तक आवाज़ आ रही है, अच्छा अच्छा अनुभव हो रहा है, बात समझ भी आ रही है, आवाज़ भी आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सतोगुण। आ तो रही है पर अपना मन निकल रहा है, कुछ अच्छा सब समझ भी आ रहा है, पर बीच बीच में मन चला जा रहा है, या हम तो इतने दिन से आए ही नहीं हैं, हमें कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने पिछला नहीं सुना है। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, और बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, मन ही नहीं लगता, अच्छी नहीं लगती है, तो हम आ जाते हैं बस ऐसे ही, दिल तो लगता नहीं हमारा, तो बुरा ही बुरा अनुभव हो रहा है। आप बैठे हो पर आपको बुरा बुरा अनुभव हो रहा है, अब ये हो गया तमोगुण। अब हर वस्तु में ऐसे 3 गुण रहते हैं। अब इन 3 गुणों का विस्तार इतना ज़्यादा है कि आप उसको क्या, आपका अंतःकरण क्या है उस हिसाब से देखेगा। लेकिन जहाँ पर बुरा बुरा अनुभव हो रहा है, इसका मतलब कि वो वस्तु का वेष्टि भाव आपको परेशान कर रहा है। वो अपने को, मान लीजिए एक व्यक्ति बिल्कुल अलग जा कर के बैठ जाए और एकदम सिर्फ बैठ जाए, और वो अपने को बिल्कुल अलग बैठा है, तो वो नेगलेक्ट होगा, क्योंकि उसकी तरफ निगाह ही नहीं जाएगी। निगाह नहीं जाएगी तो वो वेष्टि भाव के कारण निगाह नहीं जा रही उसके ऊपर, क्योंकि उसने अपने आप को एक सीमा में अलग कर लिया, तो वो उसका वेष्टि भाव वो तमोगुण हो गया। इसलिए वो लाइन से भी अलग हो गया और निगाह से भी अलग हो गया, तो ये उसका वेष्टि भाव है, जिसके कारण वो तमोगुण है उसका, जो उसको अलग कर रहा है। सब इकट्ठे बैठे हैं तो निगाह को भी सहूलियत, सुनने वाले को भी सहूलियत, समझाने वाले को भी सहूलियत, तो ये है सतोगुण। और कुछ सही बैठे हैं, कुछ ऐसे बैठे हैं, तो ये कुछ अच्छा कुछ बुरा। अब ये नियम आप हर जगह लगाइए, आप अपनी अलमारी में लगाइए, रसोई में लगाइए, फर्नीचर में लगाइए, खरीदारी में लगाइए। अच्छा ही अच्छा, सही चीज़ लग रही है, सब अच्छे ही अच्छा है, फटाफट उठाते जा रहे हैं। कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, छांटनी पड़ रही है, मिश्रित है, तो रजोगुण है। सारी खराब है, लेने लायक ही नहीं है, छोड़ो परे, लेने लायक ही नहीं है, निरा। सब अपनी आप, कोई कैसा है कोई कैसा है, सब अपने व्यष्टि भाव में ही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो, ये लेने लायक ही नहीं। तमोगुण स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो जो तमोगुण है वो स्वीकार करने योग्य नहीं होता। रजोगुण में फिर भी छटाई तो कर लोगे, कुछ स्वीकार करोगे कुछ त्याग करोगे, और सतोगुण तो सीधा स्वीकार होता है। तो जो सतोगुण है ना, वो स्वीकार करता भी है और स्वीकार होता भी है, क्योंकि वो करता है, उसमें समष्टि भाव है।
रजोगुण में समष्टि भाव नहीं है, इसलिए वो पूरा स्वीकार नहीं होता। तो हर वस्तु के 3 गुण हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी हम स्वीकार कर लेते हैं, अभी चल रहा है काम, बिल्कुल ही बेकार होगी फेंक दो, ये उसका तमोगुण। अब फेंकने के लिए उसने अपनी क्यों करी और उसकी औकात फेंकने वाली क्यों बनी? क्योंकि उसने अपने आप को उस स्तर तक ला दिया कि अब वो उपयोग के लायक नहीं रही। तो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, मनोस्थिति हो, कुछ भी हो, श्रद्धा हो, तप हो, दान हो, यज्ञ हो, आहार हो। आहार देखो ना, तमोगुणी का बासी, दुर्गंध से भरा, अभक्ष्य है तो फेंकने लायक, पर वो खाता है, बासी को खाता है, दुर्गंध भर से भरे को खाता है, अभक्ष्य को खाता है। अभक्ष्य का मतलब है मांसाहार खाता है। अब वो खाने की चीज़ तो नहीं बनी तो नहीं वो खाने के लिए, पर खाता है। शराब कोई पीने की चीज़ तो नहीं है, तो दुर्गंध से भरी हुई है और पीते है। तो वो क्या है? जो चीज़ है तो फेंकने लायक, पर तमोगुणी उसे ग्रहण करता है। तो जो वस्तु अग्रहणीय है उसे जो ग्रहण करे तो वो खुद तमोगुणी हो गया। वैसे तो वस्तु तमोगुणी है, पर जिसने उसे ग्रहण कर लिया वो भी तमोगुणी माना जाएगा। जो वस्तु मिश्रित फल देती है लेकिन हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, दुख भी देती है, सुख भी देती है, हम उसे ग्रहण ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम भी रजोगुणी हो जाते हैं। वस्तु का तो वो रजोगुण है, सुख दुख मिश्रित फल देना, लेकिन जो उसे ग्रहण करता है वो भी रजोगुणी माना जाएगा। और जो सिर्फ सुख ही सुख देता है उसे जो ग्रहण करता है वो सतोगुणी माना जाएगा। तो परमात्मा, ईश्वर, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसका ज्ञान सुख ही सुख देता है। आप यदि उसे ग्रहण करते हो तो आप भी सतोगुणी, वस्तु तो सतोगुणी है ही। आप उसे कुछ ग्रहण करते हो, कुछ छोड़ देते हो, श्रद्धा की कमी के कारण। दिखाने वाली श्रद्धा ज़्यादा है, दिल की श्रद्धा कम है। देखा देखी की श्रद्धा ज़्यादा है, लोग देखें इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, लोग देखें इसलिए हम खड़े होते हैं, लोग देखें इसलिए हम प्रेम दिखाते हैं, प्रत्युपकार दृष्टि से दिखाते हैं। तो दिखाने वाली श्रद्धा पूरा फल नहीं देती, इसलिए भगवान ने कहा अश्रद्धा का होम, दान, तप और सभी क्रिया, इन्हें असत कहें पर नहीं फल यहाँ वहाँ। अब अश्रद्धा का होम, दान, तप, सभी क्रिया, क्योंकि अश्रद्धा का मतलब है रज और तम। रज और तम का कोई फल नहीं है, सिर्फ सत का फल है, दिल से करने का फल है, प्रेम से करने का फल है। सतोगुणी हम कब होंगे? जब हमें अच्छी ही अच्छी को ग्रहण करना है, मिश्रित को भी नहीं ग्रहण करना और व्यष्टि भाव वाले को नहीं ग्रहण करना, जिसमें व्यष्टि भाव अधिक है। तो देह व्यष्टि भाव से है, इसलिए जो जड़ प्रकृति है तम प्रधान प्रकृति है, ये तम प्रधान प्रकृति है। ये आकार वाली जो है ये तम प्रधान प्रकृति है, क्रिया रज प्रधान प्रकृति है, ज्ञान सत्व प्रधान प्रकृति है। इसलिए तम प्रधान प्रकृति को जो ज़्यादा ग्रहण करता है, आकार को जो ज़्यादा ग्रहण करता है, जड़ता को जो ज़्यादा ग्रहण करता है, वो तम को ज़्यादा ग्रहण करता है। और तम को जो जितना ग्रहण करता है वो तमोगुणी हो जाता है। आप तम के संग से तमोगुणी हुए, वास्तव में आप गुण हैं कर्म के करता, आप गुणों से असंग हैं। लेकिन गुणों से असंग तब हैं जब आप सत्व गुण तक आएँ और फिर गुण साम्य तक आएँ और फिर गुणातीत हों। तो ये रास्ता गुण साम्य से होकर के जाता है, गुणातीत तक जाता है। गुणातीत होकर के हम कह सकते हैं कि गुण है कर्म के करता। पर अभी जब जहाँ तक हम प्रकृति को समझ रहे हैं वहाँ तक शर प्रकृति के 8 भावों में, पंच महाभूतों में 3 गुण जो क्रिया करते हैं वो 3 गुण सब जगह क्रिया करते हैं। इसलिए अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में, इसी रीति रहे। किस रीति रहे? मैंपन में, व्यष्टिपन में तमोगुण, अच्छा बुरा फल देने में रजोगुण, अच्छा फल देने में सतोगुण। चॉइस तुम्हारे पास है, तुम अच्छा लेना चाहते हो, मिश्रित लेना चाहते हो, दुखद लेना चाहते हो, मोह लेना चाहते हो, अन्याय लेना चाहते हो, सुस्ती लेना चाहते हो, निंद्रा लेना चाहते हो, कर्म से भागना चाहते हो,
कर्म से भागना मोह, सुस्ती, निद्रा को आमंत्रण देना है। कर्म की आसक्ति, रजोगुण को आमंत्रण देना है। और देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को, अकर्म ध्यान में लेना, ये सतोगुण को निमंत्रण। निर्भय चित्त की शुद्धि, रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना, यज्ञ, दम, प्रेम, उदारता, अहिंसा, शांति, सौम्यता, शुचित्व, सत्य से प्रीति, ये सतोगुण का लक्षण है। तो आप कर्म देखते हुए करते हो या आसक्ति से करते हो, फल की नज़र से करते हो, कामनाओं के को ध्यान में रख के करते हो, मैंपन और मेरेपन की वजह से करते हो, तो रजोगुण। मोह में अंधे होके करते हो, मोह में अंधा अपने साथ भी अन्याय करता है और जिसके साथ मोह करता है उसको साथ भी अन्याय करता है। इसलिए जितना मैंने समझा है, तमोगुण का सबसे लक्षण, बुरा लक्षण जो है वो है अन्याय। अन्याय बड़ा है तमोगुण में, क्योंकि वो हर चीज़ को दो आंख से नहीं देखता, एक आंख से देखता, एक आंख से देखता है। जो चीज़ एक आंख से देखी जाती है वहाँ अन्याय हो जाता है। एक आंख से देखने का मतलब है एक आंख से देखने का मतलब है मोह की आंख से, मेरेपन की आंख से। बस गुण दोष, सच्चाई, न्याय कुछ महत्व नहीं है। बस मेरा है तो सही है, तेरा है तो गलत है। दोष भी गुण है यदि मेरा है, तेरा है तो गुण भी दोष है। ये तमोगुण का लक्षण है। अन्याय सबसे बड़ा, और जो मोह है वो इधर भी अन्याय करता है, और सबसे बड़ा अन्याय तो अपने जन्म के साथ करता है, अपने जीवन के साथ करता है, अपनी मनुष्य योनि के साथ करता है। जन्म जिसलिए हुआ व्यर्थ चला जाता है, मोह में नीचे की योनियों में जाता है। नराधाम दुराचारी मूढ़ मुझको नहीं बचे, मूढ़ हो जाता है, नीचे की योनियों में जाता है। क्योंकि जो तमोगुणी है वो पाता है मूढ़ योनि सो, मूढ़ योनियाँ पाता है, क्योंकि उसने मैं मेरापन इतना ज़्यादा किया कि मैं मेरापन करने वाली योनियाँ ही मिलेंगी, इससे ज़्यादा वो जानती कुछ नहीं, वही मिलेंगी। कुछ अच्छा कुछ बुरा करता तो मनुष्य योनि मिल जाती, अच्छा बुरा मिश्रित रहती है। सतोगुणी होता थोड़ी ऊंचा जाता, मनुष्य जन्म भी लेता तो थोड़े अच्छी जगह लेता, विद्वानों के पास जाता, निर्मल अंतःकरण वालों के पास जाता, ब्रह्मलोक जाता, कुछ अच्छा करता। तो कुल मिलाकर के तम का जो लक्षण है वो बुरा ही बुरा है। अब बुरा सुनने में ऐसा लगता है कि बुरे को कोई क्यों अपनाएगा, बुरा वो दिखता नहीं ना, बुराई दिखती नहीं है। कोई इसको ऐसे टॉफ़ियाँ खा जाए, मिश्री के ढेला खा जाए, तो क्यों खा रहा है इतनी मोटी मिश्री, इतना सारी मिश्री, ऐसे टॉफ़ियाँ क्यों खा रहा है, क्यों खा रहा है? बचपन में कभी हमने भी खाई होंगी, क्यों खाई होंगी? स्वाद, बस इतना ही दिख रहा है स्वाद एक आंख से, अकल से तो सोच नहीं रहे कि इसमें बिना सिर्फ स्वाद के अलावा और है क्या, स्वाद के अलावा और है क्या, चीनी के अलावा और है क्या, ये क्या दे रहा है शरीर को, क्या इसकी जरूरत भी है शरीर को? ना कोई संतुलित आहार, ना कुछ पौष्टिकता, ना कोई भूख की मिटाने की चीज़, ना कोई शरीर को पोषण देने की चीज़। सिर्फ स्वाद के चक्कर में चीनी खा रहा है, टॉफ़ियाँ खा रहा है, गोलियाँ खा रहा है, मिश्री खा रहा है, शक्कर खा रहा है, बताशे खा रहा है। क्यों खा रहा है? आजकल के देखो ना कैसे हर चीज़ को सोचते हैं कि कितना इसमें पौष्टिकता है, कितना संतुलन है, तब खाते हैं। ऐसे ही यूँ ही कुछ नहीं खा लेते। तो ये जो अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, जब तुम इसे अकेला खाओगे तो ये क्या देगा? कष्ट ही तो दे रहा है, और शरीर में जा कर के क्या दे रहा है? कुछ
कोई ऐसी चीज़ है जो शरीर को जरूरत थी और खा ली गई, खुश्की बढ़ाएगी, खाने में भी कष्ट देगी, बाद में भी खुश्की बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ तो हम स्थूल है दिख जाएगा, पर जहाँ सूक्ष्म रूप में तमोगुण होता है, क्यों इस तरह से स्वीकार कर रहे हैं, निंदा क्यों सुन रहे हैं, चुगली क्यों कर रहे हैं, दूसरे का दोष क्यों ढूंढ रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, ये सोए क्यों पड़े हैं, ये सुस्ती क्यों आ रही है, ये आलस्य क्यों आ रहा है, ये इतना मोह क्यों है, इतना अहंकार किस लिए है, इनका फ़ायदा क्या है, इस नींद का, इस आलस का, ये अहंकार का, ये इतना मोह करने का, ये निंदा का, ये चुगली का, ये बात इधर से इधर लीक करने का, इसकी बात उसको बताने का, दूसरे के छेद में उंगली डालने का, क्या फ़ायदा है? ये समय क्यों खराब हो रहा है, शक्ति क्यों खराब हो रही है, ये वृत्ति क्यों खराब हो रही है, ये क्यों कर रहा है, कौन करवा रहा है? तमोगुण। और कौन कराएगा? जिसमें शुरू से लेके आखिर तक बुरा ही बुरा है, पर कर रहा है। शराब क्यों पी रहा है, क्यों पी रहा है, नॉनवेज क्यों खा रहा है, ऐसी धूप में क्यों सड़ रहा है, क्यों कर रहा है इतना तप, क्यों भूखा मर रहा है, क्यों इतने व्रत रख रहा है, क्यों इतना शरीर को कष्ट दे रहा है? शरीर को कष्ट देना भगवान ने नहीं कहा, दो कहा होगा पंडितों ने, अंधविश्वासियों ने। हमारी भगवत गीता वैज्ञानिक है, हमारे सर्वांग योग वैज्ञानिक है, सीधी सच्ची बात करते, काय कष्ट दो शरीर को, जिससे कि शरीर को कष्ट दोगे तो क्या अंतःकरण में कष्ट नहीं आएगा, प्रसन्नता आएगी कष्ट देते हुए। जब जिस चीज़ में प्रसन्नता ही नहीं आएगी उसमें आत्मभाव कैसे जागेगा? कष्ट वाले अंतःकरण में आत्मभाव जागेगा और पीड़ा के साथ देह भाव और ज़्यादा मजबूत होगा। जब जितना व्रत शरीर को कष्ट दोगे तो शरीर भाव और सिर पे चढ़ेगा। सहज रहोगे, भूख लगी खा लिया बस ठीक है, फिर भूल गया, और भूखे रहोगे तो शरीर ही याद रहेगा, खाना ही याद रहेगा। तो ये तो तमोगुण है, ये तो मोह है, ये तो अन्याय है, ये तो सुस्ती है, ये तो आलस है, ये तो मूढ़ता है। तो तमोगुण का लक्षण जिज्ञासु की नज़र से भी मैंने आपको बता दिया, आम व्यक्ति संसारी की नज़र से भी बता दिया। जिज्ञासु इसको हमेशा व्यष्टि भाव की नज़र से देखे कि व्यष्टि भाव तमोगुण, मिलना पर लौट करके दुख देना रजोगुण, मिल के मिल जाना सतोगुण। घी से मिल गया तो मिल गया और सुखद अनुभव ही दे रहा है, अपने को अलग नहीं कर रहा, ऐसा मिला कि मिल गया। लेकिन वो सर्दी गर्मी पैदा कर गया, मिला पर सर्दी गर्मी पैदा कर गया, कामनाएं पैदा कर गया। कामनाएं, संसार की वस्तुएं कामनाएं पैदा करती हैं। आप उसी को ही कामना ना पैदा करने दो। मिल गई ठीक है, नहीं मिली तब ठीक है। तो वही संसारिक भोग आप सतोगुण की आवश्यकता से अधिक और अधिकार से बाहर संतुलन में युक्त आहार विहारी जो सतोगुण हो गया। पर आप उसके दुखद को भी भोग रहे हो, सुख को भी भोग रहे हो, दुख को भी भोग रहे हो, समता से नहीं भोग रहे हो तो रजोगुण, और मूढ़ता से भोग रहे हो तो तमोगुण। अब हर चीज को देखो, जो अपना व्यष्टि भाव को अलग करेगा वो तमोगुण होगा। अब शरीर में जाकर के भी जो तमोगुण होता है वो अलग हो जाता है, सतोगुण सहजता से पच जाता है, रजोगुण थोड़ा औखा पचता है, कष्ट दे के पचता है, कुछ पचा कुछ ना पचा, या दवाई खा के पचा। और तमोगुण ने तो उल्टी हो गया, कष्ट दे दिया, पचता ही नहीं, अपना व्यष्टि भाव ही नहीं छोड़ता तमोगुण। तो आपको समझाने के लिए मैंने खूब विचारा
जिससे आपको समझ में आ जाए। अब मेरे को तो इतना ही बता रहा है कि इसकी व्यष्टि भाव का, ये अपना व्यष्टि भाव नहीं छोड़ता, पानी से मिला दिया, छोड़ा पर दुख दिया, और समष्टि में मिला, सतोगुण तो मिल ही मिल गया। लेकिन यदि आप सब तरफ देखना चाहो तो ऐसे देखो, जो चीज़ जरा सा एक मुंह में भी कुछ फंस जाए, निकालो भाई निकालो, वो अपने आप को अलग बना के बैठा हुआ है। दांत पड़े हैं, चुपचाप पड़े हैं, कुछ नहीं कह रहे। पर जरा सा भी एक अजवाइन का भी चला गया, एक मेथी भी कभी कभी फंस जाती है, धनिया फंस गया, कह रहा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, निकालो निकालो निकालो, ये उसका तमोगुण है। तो तमोगुण हमेशा शुद्र है ना, शुद्र अहंकार है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, व्यष्टि हूँ, मेरे को अपने को अलग बनाओ, मुझे अलग समझो, मैं विलीन नहीं होऊंगा इनके साथ में, ये अपना अलग है, ये सब प्यार से पड़े हैं चुपचाप, कुछ नहीं कह रहे। तो जो चीज़ चुपचाप पड़ी है, कंघी बाल भी बनाओ तो एक भी बाल रह जाए तो वो परेशान करेगा, सारे छुट्टियां में चले गए, चुपचाप पड़े हैं, और एक रह गया तो खोल लो भी बाल दोबारा, ये अकेला परेशान कर देगा, क्योंकि अपना व्यष्टि भाव दिखाएगा। समष्टि में मिल जाता तो चुपचाप पड़ जाता, कुछ भी नहीं कह रहा था, है कि नहीं? ये तमोगुण को देखना है। जो चीज़ तमोगुण है वो अपने को अकेला रखना चाहती है, मैं है ना उसमें, ये मैंने पाया, धनी हूँ इतने धन का, मैं सुखी, मैं बलवान, कामी हूँ मैं, मेरे समान कौन है, या जी दानी सुखी हूँगा, ये व्यष्टि भाव है, तमोगुण का निश्चय। इसलिए उन्होंने अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व।